आज डिस्कशन करेंगे सीएसआर नेट 2016 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्वेश्चन। 2015, 16, 17, 18 ऑलरेडी डिस्कशन करके मैंने अपलोड कर दिया है, ठीक है। और 2000 और गेट 2013 से लेकर 2020 तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का भी मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज 2016 का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है? द सेल्फ एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इज फास्टेस्ट इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन बाय सेल्फ एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इज फास्ट व्हेन HOMO is pi star and LUMO is pi star. That is electron transfer from pi star of reactant to pi star of product. ये याद रखना, सेल्फ एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कब फास्टर होगा? जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा पाई स्टार ऑफ रिएक्टेंट टू पाई स्टार ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। तो देखते हैं पहला कॉम्प्लेक्स में देखते हैं पाई स्टार 6 टू पाई स्टार, ठीक है। यहाँ होमो भी पाई स्टार 6 एंड लोमो पाई स्टार 5। सेकेंड में होमो है पाई स्टार 5 लेकिन हमारा लोमो है सिग्मा स्टार, ठीक है। थर्ड वन में होमो है सिग्मा स्टार, लोमो भी है सिग्मा स्टार, ठीक है। एंड में ये भी हमारा डी भी हमारा पाई स्टार एंड पाई स्टार है। बोथ ए एंड डी आर फास्ट बट रिएक्शन ए इज मच फास्टर देन डी because there is small change in ml bond length in the reaction A, that is less activation energy is required. तो ऑप्शन ए इज हमारा करेक्ट आंसर हो, ठीक है। देख लो इसको अच्छे से एक बार। चलो आगे बढ़ते हैं इसी खुशी में। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। The stability constant for Hx plus aqueous for x equals to क्या है? Chlorine, chlorine, bromine. Follows the order stability constant. The stability constant follows the order fluorine less than chlorine then less than bromine, ठीक है। Because Hg2 plus is soft acid, यहाँ soft, ठीक है। Hg2 plus क्या है? एक soft acid है, तो bromine माइनस क्या है? एक soft base है, तो soft हार्ड होता है ना, तो ये ऑप्शन ए इसका हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। समझ में आ गया? सॉफ्ट इंटरेक्शन होता है, तो Hg2 प्लस हमारा एक सॉफ्ट एसिड है, तो इसके लिए हमारा इसीलिए हमारा क्या होगा? जो सॉफ्ट बेस है, ठीक है, उसके साथ हमारा होगा ना। अच्छा ऐसा है क्या? देन करेक्ट सेट ऑफ इंफॉर्मेशन क्या दिया है? म्यू ऑब्जर्व्ड इक्वल टू म्यू स्पिन। मैंगनीज कॉम्प्लेक्स दिया है, ठीक है। मैंगनीज 2 प्लस हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स क्या है ये पहले देख लेते हैं उसको। क्या जॉन टेलर वगैरह हो रहा है या नहीं हो रहा है? 1 2 3 4 5 इन दिस कॉम्प्लेक्स अनपेयर्ड मतलब देख ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन कब होगा? जब अनसिमेट्रिकली फील होगा, ठीक है। मैंने ये 2015-16 जब डिस्कशन करा था तब बताया था। ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन कब होगा? ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन टू मैग्नेटिक मोमेंट कब होगा? जब हमारा ये अनसिमेट्रिकली फील होगा। तो यहाँ पर तो सिमेट्रिकली फील ना, तो ये हमारा ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन देख रहे हैं नॉर, ठीक है। एंड ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट भी नहीं है, तो ये क्या होगा फिर? Thus S and alpha equals to 0, hence mu observed equal to mu speed, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर होगा, mu observed equal to mu speed, ठीक है। और एक कॉम्प्लेक्स है, अच्छा कोबाल्ट वाला एक और एक कॉम्प्लेक्स है, कोबाल्ट 3 प्लस D6, ठीक है। D6 ये क्या हो जाएगा? हाई स्पिन हो जाएगा क्योंकि कोबाल्ट 3 प्लस है ना, हाई स्पिन हो जाएगा, तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये डायमैग्नेटिक। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तब ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन तब होता है जब ये हमारा क्या होगा? जब हमारा अनसिमेट्रिकली फील होगा। यहाँ तो अनसिमेट्रिकली फील नहीं हो रहा, ठीक है, यहाँ तो सिमेट्रिकली फील हो रहा है, तो ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन टू मैग्नेटिक मूवमेंट नहीं होगा, मतलब म्यू ऑब्जर्व एंड म्यू स्पीड दोनों सेम होगा, ठीक है। एंड सेकंड में हमारा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। समझ में आ गया? क्या दिया है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ हाई चार्ज कॉम्प्लेक्स। देख लेते हैं क्या। टाइटेनियम 3 प्लस D1, ठीक है, हाँ जी सर। तो टाइटेनियम 3 प्लस कॉम्प्लेक्स एग्जिबिट 1 ब्रॉड बॉन्ड ड्यू टू वाइब्रेनिंग कपलिंग, इसमें जॉन टेलर डिस्टॉर्शन भी होगा एंड स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग भी होगा, क्योंकि D1 क्या है? अनसिमेट्रिकली फील्ड है, तो स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग भी होगा, ठीक है। ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन रहेगा, स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग होगा,
अनसिमेट्रिकली फील्ड है, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन एंड वाइब्रेनिक कपलिंग, ठीक है। कोबाल्ट 2 प्लस D7 एग्जिबिट 3 ब्रॉडबैंड ड्यू टू द फॉलोइंग ट्रांजिशन। इसका कोबाल्ट D7 का जॉन टेलर डिस्टॉर्शन मतलब क्या, ऑर्गेनल डायग्राम से हमें पता चलेगा, ठीक है। 3 ट्रांजिशन होता है, ठीक है। क्रोमियम 3 प्लस क्या D3 कॉम्प्लेक्स, ये भी हमारा 3 ट्रांजिशन दिखाएगा। Mn2 प्लस D5 कॉम्प्लेक्स एग्जिबिट a series of very weak spin forbidden, Laputa forbidden and sharp band, ठीक है। निकेल 2 प्लस D8 ये भी हमारा 3 दिखाएगा, ठीक है। तो देखते हैं अब क्या है, ऑप्शन क्या है। देखो टाइटेनियम 3 प्लस एग्जिबिट 1 शार्प बैंड, देन नहीं बी क्या है, कोबाल्ट 2 प्लस एंड क्रोमियम 3 प्लस एग्जिबिट 2 ब्रॉडबैंड, 2 नहीं 3। Mn2 प्लस एग्जिबिट ए सीरीज ऑफ वेरी वीक एंड शार्प बैंड, ठीक है, ये तो ठीक है। निकेल 2 प्लस एग्जिबिट 3 बैंड, ठीक है। सी एंड डी, ठीक है, ठीक है, क्योंकि कोबाल्ट 2 प्लस एंड कोबाल्ट 3 प्लस हमारा 3 बैंड दिखाएगा, जिसको ऑर्गेनल डायग्राम जाके आप समझ सकते हो, ठीक है। ऑप्शन सी इज द हमारा करेक्ट आंसर। देन हाइड्रोलिसिस ऑफ ट्रांस कॉम्प्लेक्स दिया है, रिजल्ट इन द प्रोडक्ट ऑफ ए द टेंडेंसी टू फॉर्म सी आइसोमर। अरे यहाँ पे देख लो ना, टेंडेंसी टू फॉर्म सी आइसोमर NO2 माइनस सबसे लीस्ट होगा, ये 2015 या 16 में आया हुआ सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ठीक है ये। तो यहाँ पे मैं सिर्फ आंसर बताकर चला रहा हूँ। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मेटल ए गिव्स ब्लड रेड कलर प्रोडक्ट बी अपन रिएक्शन विथ के SCN, ठीक है। अपन ड्रॉप वाइज एडिशन ऑफ NaF द कॉम्प्लेक्स टर्न टू कलरलेस कंपाउंड, ठीक है। आइडेंटिफाई A, B एंड C। देखो एक्वस सॉल्यूशन क्या दिया, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ Fe3 दिया है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ Fe3 आयन दिया, गिव्स ब्लड रेड कलर ऑन रिएक्शन विथ KCl, ठीक है। तो देखते हैं KCl मतलब HCN माइनस, तो ये वाला कॉम्प्लेक्स हो गया हमारा ब्लड रेड कलर, ये वाला कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और ये क्या क्यों होता है, ड्यू टू लिगैंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। देन क्या हुआ है, देन द कॉम्प्लेक्स टर्न्स टू कलरलेस कंपाउंड C। अपन ड्रॉप वाइज एडिशन ऑफ NaF जब ऐड करेंगे ये Fe(F6)3 माइनस हो रहा है, ठीक है। कलरलेस DD ट्रांजिशन, लापुटे फॉरबिडन एंड स्पिन फॉरबिडन। तो ये बताया हमारा आइडेंटिफाई A, B एंड C। तो A क्या होगा हमारा, A होगा एक्वस कॉम्प्लेक्स, क्या है एक्वस कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन ऑफ मेटल आयन A, ठीक है। तो हमारा Fe होगा, Fe3 होगा हमारा, Fe3 होगा, ठीक है। देन FeSCl होल 5 H2 होल 5 2 प्लस, ठीक है। देन FeF6, ऑप्शन बी इज द हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन बी इज हमारा करेक्ट है, समझ में आ गया, वेरी गुड। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मोलर एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट ऑफ विजिबल ऑब्जर्वेशन बैंड ऑफ द स्पीसीज, ठीक है। याद रख लो भाई, क्लोरोफाइल का सबसे ज्यादा होता है, ऑप्शन बी क्लोरोफाइल, देन NiCl2 माइनस, देन CrH2 होल 6 2 प्लस, देन MnH2 होल 6 2 प्लस, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन, इन क्लोरोफाइल विजिबल ऑब्जर्वेशन बॉन्ड अराइजेस फ्रॉम द एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पाई टू पाई स्टार, ठीक है। NiCl2 माने इज अ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, दैट्स PD मिक्सिंग विल देयर, ठीक है। लापोर्टे पार्शियली अलाउड NiCl पर। क्रोमियम 2 प्लस क्या DD ट्रांजिशन विल बी देयर, यहाँ लापुटे फॉरबिडन हो गया, ठीक है, एंड स्पिन अलाउड। Mn2 प्लस क्या बोथ लापुटे एंड स्पिन फॉरबिडन। तो हमारा जो ये क्या बचा, मोलर एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट मतलब जिसका इंटेंसिटी ज्यादा होगा। क्लोरोफाइल में देखो पाई पाई स्टार ट्रांजिशन, इसका इंटेंसिटी ज्यादा होगा, ठीक है। देन सेकंड हमारा जो निकेल Cl4 माइनस, ये एक टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पर DD ट्रांजिशन हो रहा है, लेकिन यहाँ पर PD मिक्सिंग की वजह से ये लापुटे पार्शियली अलाउड हो रहा है, ठीक है। तो होगा सेकंड में हमारा क्रोमियम 2 प्लस कॉम्प्लेक्स, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, DD ट्रांजिशन इज अ लापुटे फॉरबिडन, ठीक है। तो ये इसका इंटेंसिटी थोड़ा लेस होगा देन हमारा टेट्राहेड्रल से, ठीक है। टेट्राहेड्रल से ऑक्टाहेड्रल का अगर DD ट्रांजिशन हो रहा है तो उसका इंटेंसिटी जनरली लेस होता है, क्योंकि टेट्राहेड्रल में हमारा PD मिक्सिंग की वजह से लापुटे पार्शियली अलाउड होता है, लेकिन DD ट्रांजिशन जो ऑक्टाहेड्रल में होता है वहां PD मिक्सिंग नहीं हो पाता, इसलिए वो फॉरबिडन हो जाता है, ठीक है। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने जब सिलेक्शन रूल पढ़ाया था उस टाइम डिस्कशन किया था, वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो गया है, ठीक है, आप जाके देख सकते हो। एंड हमारा जो लास्ट कंपाउंड था ये वो बोथ स्पिन एंड लापुटे फॉरबिडन, ठीक है। तो स्पिन एंड लापुटे फॉरबिडन बोथ मतलब उसका इंटेंसिटी लेस होगा, इंटेंसिटी लेस होगा तो मोलर एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट लेस होगा, ठीक है। तो समझ में आ गया, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर।
ठीक है। इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। इंटेंसिटी जब दोनों सिलेक्शन रूल अलाउड है, इंटेंसिटी हाई होता है, जब एक अलाउड एक नहीं होता है तो थोड़ा लो लो होता है, मतलब बीच बीच में। जब दोनों ही फॉरबिडन हो जाता है तो उसका इंटेंसिटी लेस होता है। इंटेंसिटी लेस होता है मतलब हमारा एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट भी लेस होगा, ठीक है। The correct statement about best hydrolysis of cobalt pyridine for Cl2 is the best hydrolysis is independent of OH minus of concentration because there is no protonic hydrogen. इसमें कोई भी प्रोटोनिक हाइड्रोजन नहीं है, तो पहला स्टेप ये इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है। ऑप्शन बी इज द हमारा करेक्ट आंसर। FeCl2 full 4 and NiGaRO whole to O4 have normal and inverse spinal structure respectively. The correct statement. स्पाइनल में क्या होता है भाई? स्पाइनल में अगर नॉर्मल स्पाइनल में हमारा Fe2 प्लस क्या रहता है? हमारा जो देखो क्वेश्चन था AB2O4, ये होता है हमारा स्पाइनल स्ट्रक्चर, ठीक है। ए रहता है हमारा 2 प्लस में, बी रहता है हमारा 3 प्लस में, ठीक है। नॉर्मल में क्या होता है? A2 प्लस हमारा कहाँ रहता है? टेट्राहेड्रल में, ठीक है। एंड इनवर्स में क्या होता है? हमारा A2 प्लस, एक A2 प्लस क्या आ जाता है? ऑक्टाहेड्रल में आ जाते हैं। तो 2B3 प्लस होते हैं ना, क्या होता है? उसमें से एक चला जाता है हमारा टेट्राहेड्रल में। देखो नॉर्मल में ए रहता है टेट्राहेड्रल में, ओ रहता है मतलब हाई रहता है ऑक्टाहेड्रल में, ठीक है। लेकिन जब इनवर्स होता है 2, एक्चुअली यहाँ पर क्या है? 2B3 प्लस आयन है, 1A2 प्लस आयन है। तो नॉर्मल में 1A2 प्लस टेट्राहेड्रल में, 2B3 प्लस ऑक्टाहेड्रल में रहा। लेकिन जब इनवर्स स्पाइनल होता है तब क्या होता है? एक टेट्राहेड्रल एक ऑक्टाहेड्रल हमारा टेट्राहेड्रल में चला जाता है। तो एक ऑक्टाहेड्रल हमारा टेट्राहेड्रल होल में चला जाता है। एंड A2 प्लस क्या होता है? एक B3 प्लस हमारा टेट्राहेड्रल में चला जाता है, और वो वहां का जो A2 प्लस है वो हमारा ऑक्टाहेड्रल में आ जाता है। मतलब ऑक्टाहेड्रल में एक A2 प्लस एंड एक B3 प्लस, एंड टेट्राहेड्रल होल में एक B3 प्लस रहता है। ये होगा इनवर्स स्पाइनल, ठीक है। एंड नॉर्मल स्पाइनल में क्या होता है? ऑक्टाहेड्रल होल में हमारा B3 प्लस रहता है, 2B3 प्लस, एंड टेट्राहेड्रल होल में हमारा A2 प्लस रहता है। ये हमारा नॉर्मल स्पाइनल। तो FeCl2O4 दिया है, ये हमारा नॉर्मल स्पाइनल है। नॉर्मल स्पाइनल में क्या होगा? Fe2 प्लस टेट्राहेड्रल में रहेगा, ठीक है। एंड सेकंड कॉम्प्लेक्स हमारा इनवर्स स्पाइनल, तो एक टेट्राहेड्रल क्या होगा? ऑक्टाहेड्रल में चला जाएगा। देखो इसको याद रखने के लिए कैसे याद रखोगे? देखो जिसका पहले नॉर्मल का केस में जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा वो हायर में रहेगा, मतलब Fe2 मतलब A2 प्लस एंड B3 प्लस मतलब 3 प्लस ज्यादा है तो वो ज्यादा में रहेगा, मतलब ऑक्टाहेड्रल में रहेगा। 2 प्लस लेस है मतलब वो लेस में रहेगा टेट्राहेड्रल में। इसको ऐसे याद रख सकते हो। लेकिन जब ये याद रहेगा नॉर्मल के लिए, इनवर्स में क्या होता है? 2B3 प्लस में 2B3 प्लस है, एक चला जाता है हमारा टेट्राहेड्रल में, और वहां का जो A2 प्लस है वो हमारा ऑक्टाहेड्रल में आ जाता है, ठीक है। यही बात है। तो Na2 प्लस हमारा टेट्राहेड्रल में रहेगा, एंड सॉरी ऑक्टाहेड्रल में, एंड Fe2 प्लस नॉर्मल स्पाइनल वहां पर वो टेट्राहेड्रल में रहेगा। तो ऑप्शन कहाँ है? Fe2 प्लस टेट्राहेड्रल एंड Na2 प्लस ऑक्टाहेड्रल। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। Then the correct match of the spin only magnetic moment for the complex, अच्छा काफी अच्छा कॉम्प्लेक्स दिया है, ठीक है। कोई ना भाई, ये तो इजी है भाई, क्या है ये तो इजी है। देखो टेम्परेचर दिया है, राइट? दोनों में टेम्परेचर दिया है, नहीं दोनों में सेम टेम्परेचर दिया है। अच्छा, कॉम्प्लेक्स एट हायर टेम्परेचर एग्जिस्ट हाई स्पिन विथ 4 एम्पीयर इलेक्ट्रॉन, बट व्हेन टेम्परेचर इज डिक्रीज देयर इज शार्प डिक्रीज इन मैग्नेटिक मोमेंट एंड 174 केल्विन and complex become low. This indicates that at 147 Kelvin, complex A exists both high spin and low spin complex. Thus at 300 Kelvin, complex A has 4 ampere electron. देखो complex A में A हमारा अगर उसको लो स्पिन, अगर टेम्परेचर लो करेंगे वो बोथ हाई स्पिन एंड लो स्पिन में एग्जिस्ट कर सकता है। लेकिन अगर वो हाई मतलब टेम्परेचर 300 केल्विन तो ये ओनली हमारा हाई स्पिन में रहेगा, ठीक है। तो 4 एम्पीयर इलेक्ट्रॉन हो गया। 4 एम्पीयर इलेक्ट्रॉन मतलब 4.890, ठीक है। एंड सेकेंड वाला भी हमारा हाई स्पिन लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। हाई टेम्परेचर लो स्पिन, लो टेम्परेचर हाई स्पिन, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इन इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम द नंबर ऑफ चार्ज ट्रांसफर बैंड एंड देयर ओरिजिन आर रेस्पेक्टिवली क्या होगा?
ऑप्शन सी इज द हमारा करेक्ट आंसर होगा, टू लिगेंड मेटल चार्ज ट्रांसफर, सिग्मा टू T2G एंड सिग्मा टू EG, ठीक है। देन CSR नेट 2020 का क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें नेट, ये तो आपको पता ही है, कोरोना का टाइम था, इसमें एक ही बार हुआ था, ठीक है, कुछ नवंबर के आसपास। फॉर द गिवन कॉम्प्लेक्स द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रेस्पेक्ट टू द रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर प्रोसेस इज, क्या, वेरी लो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एंड L इक्वल्स टू NH3, ठीक है। नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कितना होगा इसके लिए, 3 होगा, ठीक है। देख लो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो ये कॉम्प्लेक्स दिया है उसके लिए नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कितना होगा हमारा, 3। Then I2 is a violet in solid as well as in gas phase. However, in acetone or ethanol it turns brown. Choose the correct statement. देखो, solution I2 in Dunor solvents such as pyridine, ether, ketone, alcohol are brown or yellow due to formation of the charge transfer complex. Acetone or ethanol and similar compound donate electron density through sigma lone pair to sigma star orbital of iodine. ठीक है, तो हमारा ऑप्शन बी ओनली करेक्ट आंसर होगा। डिसोसिएट I2 नहीं, इंटरेक्शन ऑफ लो लाइन सिग्मा स्टार ऑर्बिटल ऑफ आयोडीन विथ लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन इन सॉल्ट, ठीक है। चलो, I2 is violet in solid as well as in gas phase. However, in acetone or ethanol it turns blue, ठीक है, turns brown, sorry. Choose the correct statement. CSR 2020 में आया हुआ एक शानदार जानदार ईमानदार मौजूदार क्वेश्चन, ठीक है। करेक्ट स्टेटमेंट फॉर दिस कलर चेंज, देखो सॉल्यूशन ऑफ I2 in Dunor solvents such as pyridine, ethers, ketones, alcohol are brown or yellow due to formation of charge transfer complex. Acetone or ethanol and similar compound donate electron density through sigma lone pair to the sigma star orbital of iodine. तो इसीलिए हमारा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। The pair in which both members saw LMCT bands in their electronic spectra. Both members saw LMCT. क्या है भाई, कौन सा पेयर है? In complex Fe bipyridine 3 2+, Ru bipyridine 2+, and Fe phenolphthalein 2+, ligand bipyridine and phenolphthalein and Ft 5'. यहाँ क्या पूछा है? Ligand to metal charge transfer. The band in electronic spectra is due to metal to ligand transfer. चार्ज ट्रांसफर, ठीक है। 5' वैकेंट है मतलब क्या, मेटल टू लिगेंड होगा। whereas other complex like FeCl2 FeCl4 2- FeBr2- Re, ठीक है, ये सारे कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, LMCT होता है, ठीक है। तो वो वाला कॉम्प्लेक्स कहाँ है, इसमें टू कॉम्प्लेक्स हमारा LMCT है। बाकी ये जो बाइपिरिडिन वाला, इसमें क्या, बाइपिरिडिन फिनोप्थिलिन, जो मैंने लिगेंड टू मेटल और मेटल टू चार्ज ट्रांसफर पढ़ा रहा था तो बताया था, जो लिगेंड में जनरली पाइस्टर होता है ना, जो ऑर्गेनिक लिगेंड जनरली होते हैं या जनरली उसमें पाइस्टर वैकेंट होता है, उसमें जनरली हमारा मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर होता है, ठीक है। देन फॉर द D3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन द ग्राउंड स्टेट ऑन सिंबल, देखो सब में ऑप्शन में 4 है, मतलब L का वैल्यू तो सब में 3 है, ठीक है। देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ AS भी सबका सेम है, ठीक है, मतलब स्पिन मल्टीप्लिसिटी सबका 4 है। ये क्या दिया, D3 लेस देन हाफ फील्ड है, अगर लेस देन हाफ फील्ड होगा तो मिनिमम वैल्यू ऑफ J, अगर मोर देन हाफ फील्ड होगा तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ J। तो हमारा L का वैल्यू क्या होगा, 3 होगा, ठीक है। S का वैल्यू क्या होगा, देखो 2S + 1 इक्वल्स टू कितना है, 4, तो 2S इक्वल्स टू कितना है, 3, S इक्वल्स टू कितना होगा, 3/2, ठीक है। तो क्या होगा, 3 - 3/2, 6 - 3 डिवाइड बाय 2, 3/2। ऑप्शन बी इज द करेक्ट। समझ में आ गया? हाँ जी सर। फॉर द प्रोडक्ट A and B फॉर द गिवन रिएक्शन आर रेस्पेक्टिवली, क्या हो गया रे कर लिया, देखो CO3 NH3 Cl2+, ठीक है, CrOH6 2+, ये क्या हो जाएगा, क्लोरीन एक कोऑर्डिनेट लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया, ठीक है। एक लाइवल कॉम्प्लेक्स, एक नेट कॉम्प्लेक्स, हमारा एंड में ये प्रोडक्ट फॉर्म होगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज हमारा करेक्ट आंसर। देख लो एक बार, कोई नहीं, बस रिएक्शन मैकेनिज्म है। द नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इन क्रोमियम EN 3+ एंड ट्रांस वाला कॉम्प्लेक्स, ठीक है, रेस्पेक्टिवली क्या क्या है, एक में 3 होगा, पहला में 3 होगा, दूसरे में हमारा 6 होगा, ठीक है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। देन द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट विल इंडिपेंडेंट ऑफ टेंपरेचर फॉर
spin, the value of magnetic moment will independent of temperature in FE whole 3 because this complex is high spin with the electronic configuration and promotion of electron from T2G to EG or EG to T2G. It's spin forbidden with variation of temperature. ठीक है, option A is the correct answer. The tone symbol for the ground state of dinitrogen cation radical is क्या होगा, N2 plus, N2 plus. ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सिग्मा 1s2 सिग्मा 2 सिग्मा स्टार 2s2 सिग्मा 2s, ठीक है, सिग्मा 2s स्टार 2, ठीक है, देन पाई टू px इक्वल्स टू पाई टू p2 देन सिग्मा 1, ठीक है, तो हमारा एंड में क्या जा रहा है, अनपेयर क्या, सिग्मा 2pz, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये जीरार हो जाएगा, ठीक है, देन हमारा इसका वैल्यू क्या है, ये 0 है सिग्मा के लिए, तो हमारा सिंबल ये वाला आएगा, ठीक है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1 है हाफ, तो 2s प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2s प्लस 1 2 हो जाएगा, 2 ये वाला कॉम्प्लेक्स आ गया, ठीक है, देन हमारा जो सिग्मा 2pz ऑर्बिटल सिमेट्रिक है तो प्लस इज यूज्ड फॉर इट, जब सिग्मा आता है सिमेट्रिक रहता है तो प्लस यूज होता है, एंड ये क्या है, ये जीरार है, ठीक है, तो ये 2 सिग्मा जी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, हाँ जी चल बिल्कुल ठीक है। देन कैलकुलेटेड हीट ऑफ फॉर्मेशन इज क्या है, सी पॉजिटिव फॉर NaCl2 बट नेगेटिव फॉर CF। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा 2020 तक सारे क्वेश्चन खत्म हो गए। तो नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं। इसका तो गेट का क्वेश्चन खत्म होगा, हम केमिकल काइनेटिक्स का CSR नेट का क्वेश्चन